स्टार्ट करते हैं, ठीक है। व्हाइल लूप पढ़ना है आज। स्क्रीन विजिबल है लाइक सबको? ठीक है, तो व्हाइल लूप क्या होता है, किसी को पता है? किसी को पता है व्हाइल लूप क्या होता है, क्यों यूज करते हैं व्हाइल लूप? जैसे कि फॉर लूप होता है वैसे ही व्हाइल लूप होता है, लेकिन इसमें व्हाइल लूप में इंक्रीमेंट कर सकते हैं ना। फॉर लूप में भी इंक्रीमेंट करते हो ना, फॉर एग्जांपल काउंट का करना होता है तो करते ही हो, राइट। देखो, फॉर लूप और व्हाइल लूप में पहले बेसिक डिफरेंस पता है क्या होता है? तो उसको फॉर लूप में जब भी तुम कंडीशन देते हो ना, उसको बता देते हो कि तुम्हें इतने बार चलना है, ठीक है, इतना ही प्रिंट करना है, ठीक है। तुम ऑलरेडी उसको एंडिंग देते हो उसकी कि लाइक अगर ये हो जाए तो इतना रेंज है, फॉर एग्जांपल इतना है तुम्हारा। बट व्हाइल लूप में क्या होता है, हम कोई कंडीशन नहीं देते, हम उससे कहते हैं जब तक चलो, जब तक तुम्हारी वैल्यू ट्रू, मतलब जब तक तुम्हारा आंसर ये ना आ जाए। लेट्स सी फॉर एग्जांपल व्हाइल लूप का काम होता है, लेट्स सी मैंने उससे कहा कि तब तक तुम्हें चलना है जब तक तुम्हारी वैल्यू जो है वो 5 ना आ जाए, ठीक है। ऐसा होता है व्हाइल लूप में। बट वही फॉर लूप में हम उसको बता देते कि 5 ही तक तुम्हें चलना है, ठीक है। ऐसा वाला होता है। मतलब व्हाइल लूप में क्या होता है, व्हाइल लूप में तब तक वो चलता रहता है जब तक उसकी कंडीशन क्या रहती है, ट्रू रहती है। वो उस ब्लॉक ऑफ कोड को बार बार रिपीट करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक बेसिक सा व्हाइल लूप का प्रोग्राम लूँ, तो अगर मैंने उसको डिफाइन कर दिया आई की वैल्यू, पहले उसको बतानी पड़ती कि क्या है। आई इज इक्वल टू, अभी हमने 1 ले लिया, इमेजिन करो, ठीक है। मतलब आई इज इक्वल टू 1 लिया। अब मैं चाहती हूँ 1 से लेके 5 तक प्रिंट हो जाए वैल्यू, आउटपुट में 1 2 3 4 5 आए, ठीक है। हम उसको क्या बोलेंगे कि जब तक वाइल आई की वैल्यू क्या हो, लेस देन इक्वल टू 5 ना आ जाए, तब तक क्या हो, तुम लूप को चलाते रहो। मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू 5, जब तक व्हाइल लूप की वैल्यू 5 से छोटी है, 5 के बराबर नहीं आती, तुम चलते रहना, ठीक है। मैंने उसको कमांड दिया है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, प्रिंट आई, ठीक है। अगर यहाँ मैं प्रिंट आई करूँ और रन करूँ तो क्या होगा, बताओ। आई की वैल्यू क्या है, 1। ठीक है। यहाँ पे और अगर अभी मैं आई की वैल्यू मतलब अभी रन कर दूंगी तो क्या होगा, तो वो 1 आएगी, 1 नहीं से नहीं, लेके 5 तक प्रिंट होगी। 1 से लेके 5 तक प्रिंट होगी। बट मैं तुमको एक चीज बताऊं, फॉर लूप में ऐसा इंक्रीमेंट नहीं होता, सॉरी व्हाइल लूप में ऐसा नहीं होता कि एक बार 1 हो गई फिर अचानक से 2 हो जाएगी फिर 3 हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। आई प्लस इक्वल 1 करना होगा। हाँ, व्हाइल लूप में पता है क्या है, अगर मैं इस चीज को भी रन करूं, अगर सिर्फ इस चीज को रन करूं जो मैंने लिखा है, तो तुमको एक चीज बताऊं, मैं ये इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। इसका आउटपुट आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, स्टॉप नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई की वैल्यू 1 है। फॉर लूप में क्या होता है, अगर मैंने बोला फॉर आई इन, ठीक है, अगर मैं फॉर आई इन अगर लगाती तो उसमें क्या रहता है, 1 के बाद 2 के बाद 3 4 ऐसे लेता है। बट व्हाइल लूप में ऐसा नहीं होता, तो मैं उसके साथ साथ उसका नीचे वो इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा। अभी के लिए अगर मैं अभी इसको रन करती हूँ तो देखना क्या होगा, ये ना इनफाइनाइट लूप, ये सिर्फ 1 1 1 1 1 प्रिंट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। देखा, ये 1 1 करता जा रहा है करता जा रहा है। अब इससे बाहर कैसे आते हैं, कंट्रोल सी दबाते हैं, ठीक है। ये तो इनफाइनाइट लूप में चला गया, मतलब ये नॉन स्टॉप 1 प्रिंट करता जा रहा है करता जा रहा है। तो अभी क्या है ना, इसने इसको ये मैं इसको ये पता है कि अच्छा ठीक है, जो 1 आई की वैल्यू है वो 1 है जो कि 5 से छोटी है, तो इसका मतलब क्या है, ये चलता रहेगा क्योंकि 5 तो आ ही नहीं रहा है आई में। उसको लाने के लिए हमें यहाँ पे कंडीशन देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, उसको मुझे बताना पड़ेगा कि जो आई है उसकी वैल्यू चेंज होगी। और वो कैसे होगी, आई प्लस इज इक्वल टू 1, आई इक्वल टू प्लस 1। हाँ हाँ, यहाँ पे हो जाएगा आई प्लस एम, ठीक 1। है। ये हो गया यहाँ पे। अगर अब मैं रन करूँ तो अब देखना क्या 1 2 3 4 आउटपुट आएगा मैम। 5 तक होगा, 5 भी होता है। यहाँ पे मैंने मैम 5 कंडीशन को में दिया कंसीडर ना, कर रहे हैं। अब बिकॉज मैंने बोला है ना लेस देन इक्वल टू 5, मतलब जब तक 5 एग्जैक्ट नहीं आ जाता। अगर मैं यहाँ से इक्वल टू हटा दूंगी तो 4 लेगा, तब 4 होगा, ओके मैम। ठीक है। अब 4 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 है, पता है कैसे वर्क कर रहा है,
किसी को समझ में आ रहा है आई इज इक्वल टू आई प्लस वन कैसे वर्क? यस मैम पता है क्या आई क्या कर रहा है? वो एक वर्ड मैम, जो एक आई है प्लस कर दे रहा है, हाँ हाँ नहीं उसमें एक वन ऐड कर प्लस दे कर रहा है, दे रहा है। 1+1 ऐड कर दे रहा है। यस मैम। ठीक है, मैं आई बताती की हूँ जो क्या हो वैल्यू रहा है। उसमें एक वैल्यू और ऐड कर दे रहा है। हाँ ऐड कर रहा है, बट ये वर्क कैसे कर मतलब, ठीक है यहाँ पे ऐड कर दिया तो 2 हो जाना चाहिए। फिर मैं बताऊँ क्या हो रहा है फिर मैं इनिशियल। मैम फिर जो हाँ आई की वैल्यू है फिर वो वाइल के पास जाके वो कंपेयर कर रही, हाँ सही है तो वो लिख दे रही है। फिर जो वैल्यू है फिर वो आई के पास आके फिर आई के मतलब लूप टाइप बन रहा है। पहले यहाँ पे करेक्ट। चेक हाँ होती कंडीशन, फिर हाँ फिर आई के पास आती है, फिर आई से ग्रेट लेस देन चेक करती है, फिर यही बार बार रिपीटेशन होता है। और जैसे 5 आ जाता है वो लूप आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि हमने वहाँ मेंशन करके रखा है कि 5 ही है। अगर मेंशन ना किया होते तो वो लूप आगे हमारा बढ़ जाता। करेक्ट। तो इनिशियली जो है हमने सबसे पहले आई की वैल्यू क्या ली हुई है 1, ठीक है। इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में सबसे पहले हमने वैल्यू क्या ली है 1। जैसे यहाँ पे उसने चेक किया ओ 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, उसने प्रिंट कर दिया 1। फिर वो जब नीचे वाली लाइन में देखेगा वो कहेगा ओ आई की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही, तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या थी 1 थी, तो वो 1 + 1 कर देगा तो आई की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। अब ये 2 यहाँ चला जाएगा, फिर ये वाइल लूप चलेगा, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस 2 प्रिंट करेगा। अगेन यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो गई थी, अब तो 2 + 1 3, यहाँ पे 3 हो गया, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, ऐसे चल रहा है। जैसे ही आता है 5 इज यहाँ पे 5 आता है आई की वैल्यू जब, तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, हाँ लेस देन तो नहीं बट इक्वल टू है, वो प्रिंट कर देगा। जैसे यहाँ पे 5 लेगा और 5 + 1 6 हुआ, ये ऊपर गया, ऊपर इसने देखा ओ 6 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 5, तो यहाँ 6 नहीं प्रिंट करेगा, लूप स्टॉप हो गया, ठीक है। अभी यही चीज अगर हम फॉर लूप से कराएंगे तो कैसे होगा, सिर्फ 5 तक कैसे होगा, फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे हम रेंज देते हैं, वहां पे कंडीशन मैम देते हैं। आई मैम हाँ हाँ होगा ठीक है आई आई ठीक है। नहीं देते हैं, हाँ। तो और यहाँ पे क्या जब लिखेंगे, कोच मतलब पहले प्रतिभा वॉइस नहीं क्लियर है। 5 मैम 5 लिखेंगे। 5 हाँ प्रिंट आई, हाँ, या तो मैम आई की वैल्यू 5 ले ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सही है ये 5 1 2 3 4 5 प्रिंट करेगा। नहीं मैम, पहले आई इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं, फिर रेंज को खाली नहीं रहने नहीं देते हैं। ऐसे भी रेंज चला, ऐसा नहीं है, तुम ऐसे ऐसे, भी चला सकते हो। हाँ हाँ तो मैम हो जाएगा 5 तक लेगा। यशिका नुपुर क्या गलती है, क्या मैम इसमें? 1 2 और 3 4 5 प्रिंट कराना है। हाँ, तो रेंज मैम 1 to हम लोग 1 to 6 तक देंगे। हाँ तो ये 5 की जगह 6 होगा, राइट, 1 to 6, हाँ क्योंकि वो लास्ट वाला नहीं लेता है। हाँ। 0 से 5 तक आएगा। हाँ आ गया 0 से 5। यस अगर मैम। हम स्टार्टिंग 1 दे देंगे तो 1 से प्रिंट करेगा, ठीक है। यही चीज फॉर लूप से समझ में आई, तुमको डिफाइन करना पड़ता है, देखो इतने से मुझे इतना चाहिए, बट सिमिलरली जब हम लोग ये चीज व्हाइल लूप से कर रहे थे तो चीजें चेंज हो गई थी। I plus 1, ठीक है। व्हाइल लूप में हमें कंडीशन मतलब व्हाइल लूप चलता रहता है जब तक वो, यहाँ पे तुम एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं लगाते, लाइक एक्स्ट्रा लाइन नहीं लिख के इंक्रीमेंट करते हो या कुछ करते हो, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रिंट इवन नंबर्स। इवन नंबर पता है ना, मॉड्यूलर जिसका 2 से डिवाइड करने पे क्या आता है, 0 आता है। तो अब व्हाइल लूप से कैसे ट्राई करेंगे, देखो इवन नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, वैल्यू क्या होनी चाहिए 2 4 8 सॉरी 2 4 6 8 10 12 14 है ना, ये वैल्यू होनी चाहिए। तो अगर एक तरह से तुम देखो तो ये सब 2 के मल्टीपल्स है, राइट, जो जितने भी 2 के मल्टीपल्स है। तो अगर तुम एक तरह से अगर आई में हमने 2 ले लिया, हम 1 इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमें ये पता है कि जो 1 होता है दैट इज नॉट योर इवन, वो क्या होता है ऑड होता है।
हमने इवन नंबर पहले लिया, डिफाइन कर दिया कि आई इज इक्वल टू 2, तब तक चलो। लेट से मुझे कहाँ तक, मुझे लाइक जितने भी 10 तक इवन नंबर आते हैं वो प्रिंट कराने हैं, ठीक है। तो वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 10, इतना तो पता चल गया ना, यहाँ तक क्या है बताओ। आई इज लेस देन इक्वल टू, नहीं इसमें इतना समझ में आ रहा है ये क्या लिखा है, इतनी लाइन समझाओ कोई। आई की जो वैल्यू है इनिशियली मैंने 2 लिया, ठीक है। बताओ कुछ। आई की वैल्यू 10 से लेस कम है और या फिर 10 के बराबर। हाँ करेक्ट, हमने मैम कंडीशन क्या थी? मैम हाँ मैम हमने 0 क्यों नहीं दिया? यहाँ पे यस ठीक है, ठीक है 0 देते हैं, आई इज इक्वल टू 0, ठीक है 0 ले लेते हैं। बट 2 जो वो होते हैं इवन नंबर, वो कहाँ से शुरू होते हैं? 2। तो 2 ले रहे हैं इसलिए हम, क्योंकि वो प्रिंट आई सबसे पहले वही करता है जो हम दे रहे हैं उसको, जो स्टार्टिंग है। तो जो हम आई में स्टार्टिंग में यहाँ लेते हैं सबसे पहले वही प्रिंट होता है, इसलिए हमने 2 लिया था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे भी 2 ले रहे हैं, तो हमने सबसे पहले क्या किया, देखो व्हाइल लूप में सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले आई को इनिशियल वैल्यू दी उसकी, कि भाई तुम्हारी स्टार्टिंग यहाँ से होनी चाहिए, और आई की वैल्यू सजेस्ट की उसको। अब मैंने उसको बताया कि कब तक तुम्हें चलना है, ठीक है। व्हाइल लूप में हम सब यही बताते हैं ज्यादातर कि कब तक तुम्हें चलना है, कब तक चलना है, जब तक तुम्हारी वैल्यू इक्वल टू 10 ना आ जाए। अगर मैं बोलूँ 20 कि भाई मुझे 20 तक जितने भी इवन नंबर है वो प्रिंट करने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मैंने भी 10 लिया है, तो भाई जितने भी इवन नंबर हैं बिटवीन टिल 10 वो मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ तक सिर्फ इतना ही लिखा है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करा लूंगी वो नंबर, पहले क्या प्रिंट होना, आई। पता है जितना भी, जब भी हम लोग ज्यादातर व्हाइल लूप में ज्यादातर जो प्रिंट स्टेटमेंट होती है वो पहले लिखी जाती है, फिर बाद में हम बताते हैं कि वर्क कैसे करना है उसको। तो यहाँ तक क्लियर हो गया, प्रिंट करा लिया हमने उसको। अब हमें ये बताओ कि अब मुझे अगर इवन नंबर चाहिए, तो जो नेक्स्ट इवन नंबर है वो 2 से, और लाइक 2 के बाद 4 आता है, वो कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में? 2। 2 का डिफरेंस है। तो अगर मैं इनिशियल वैल्यू आई की में आई में +2 कर दूं तो हमारे इवन नंबर आएंगे, राइट। ये चीज समझ में आ रही है ना, कि इवन नंबर अगर मैं 2 में 2, फॉर एग्जांपल 2 इनिशियल वैल्यू थी, उसमें अगर मैं 2 प्लस करूंगी तो 4 होगा, तो 4 इज इवन, क्योंकि 2 के जस्ट नेक्स्ट बाद 4 ही इवन आता है, राइट। अब मैं अगर इसको रन करूं, ये प्रोग्राम पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया, कि इतना समझ में आया जो लिखा है कि नहीं आया? ठीक है, हम इसको रन करें। 2 से लेके 10 के बीच में यही इवन नंबर होते हैं, इसके अलावा कोई और होते हैं? नो मैम। तो आंसर आ गया, तुम्हें इवन इवन नंबर प्रिंट हो गया। सिमिलरली अगर तुम्हें 20 तक चाहिए, यहाँ हम 20 कर दे रहे हैं, ठीक है। यही इवन नंबर होते हैं 0 से 20 के बीच में। अब हमें जितने चाहिए हम उतने ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज को, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया कि हमने कैसे किया? अब हमें ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ पहले। यस मैम। यशिका तुम्हें आया? यस मैम। ठीक है। मैम अब मैं, अगर हाँ वो हम लोग को ऊपर प्रिंट करवाना हो इवन नंबर, उसके नीचे फिर नंबर्स आए, मतलब तब कैसे? मतलब कि जैसे कि ऊपर जैसे प्रिंट करा देंगे पहले इवन नंबर, उसके नीचे फिर इवन नंबर लिखते हैं, हाँ। लेकिन इसमें ऐसे कर रहे हैं तो हर नंबर के ऊपर लिख के आ रहा है, हाँ यहाँ एक बार बस लिखते हैं। करेक्ट करेक्ट, तो तुम ऊपर लिख दो इस स्टेटमेंट को यहाँ पे। तुमने यहाँ पे जब लिखा होगा तो जितनी बार, मतलब पहला इवन नंबर के ऊपर, मतलब फॉर एग्जांपल लेट्स से 2 है, तो पहले लिख के आएगा इवन नंबर देन 2, फिर नेक्स्ट लाइन में इवन नंबर देन 4, राइट। तुम यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिखो अगर, अब यहाँ पे लिख के रन करा, यस मैम। आ रहा है अब? यस मैम।
आ गया टॉप पे ऊपर? देखो, जो अगर तुम्हें ये अगर तुम्हें चाहिए कुछ टॉप पे तो वो चीज तुम्हें लूप के बाहर करनी पड़ेगी। ये तो लूप के अंदर ही चल रहा है ना, इस वजह से ऐसा आ रहा है आई की वैल्यू चेंज करने के लिए। चलो ये चीज समझ में आ गया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये दे रहे हैं, अब तुम लोग ये बताना, ठीक है? थोड़ा सा ट्राई करो। मैं चाहती हूँ रिवर्स में काउंटिंग हो। लेट से वो वाला सुना है टाइम बॉम्ब वाला, जो होता है कि रिवर्स में नंबर चलता है एंड बॉम्ब ब्लास्ट। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ चाहिए मुझे। लेट से चले कि 5 4 3 2 1 ब्लास्ट, लाइक लास्ट से प्रिंट में लिख के है ब्लास्ट, काउंटडाउन टाइप। ठीक है, क्वेश्चन समझे? मतलब रिवर्स में चलना है, प्लस की जगह माइनस करना है, तो वो कैसे होगा? ट्राई करो थोड़ा सा अपने अपने सिस्टम पे। प्रोसेस सेम वही है, बस साइन का और शायद थोड़ा डिफरेंस है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर मुझे 5 से स्टार्ट कराना है लेट से, तो मुझे क्या देना पड़ेगा? आई की वैल्यू क्या देनी पड़ेगी? जो चीज मुझे स्टार्ट करानी होती है, मैंने क्या कहा था आई में देना होता है? 5 आई इक्वल टू 5। करेक्ट। तो ट्राई करना है यशिका तुम्हें? हम अभी कर रहे हैं अपने सिस्टम पे। ठीक है नूपुर, तुम भी अपने सिस्टम पे करो। ओके मैम। क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें? नहीं, उतने अच्छे से नहीं देखो, आया। क्वेश्चन का मतलब आउटपुट ये आना चाहिए 5 4 3 2 1, नीचे लिख के लास्ट। दैट्स इट। ये क्वेश्चन है, मुझे ऐसा चाहिए। लास्ट कैसे, क्यों? अरे बस लिख के आए, तुम्हें प्रिंट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल टाइम बॉम्ब, जैसे टाइम बॉम्ब होता है ना, वैसा वाला कुछ है। ओके। यस। हो गया तुम्हारा यशिका? यस मैम। रन हो गया? यस मैम। ओके, अब कराओ यहाँ पे। मैम पहले लेंगे आई इज इक्वल 5। हम्म 5 से करवाएंगे, फिर इसके बाद एंटर करके वाइल 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 आई ग्रेटर देन एंड इक्वल ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 जीरो। ठीक है, कोलन कोलन एंटर प्रिंट आई, प्रिंट आई। फिर एंटर करके हम्म आई इज इक्वल टू आई माइनस 1। करेक्ट। तो प्रिंट क्या होना चाहिए लास्ट में? लास्ट में प्रिंट होगा क्या? लास्ट, अच्छा यहाँ पे प्रिंट कराना है लास्ट। हाँ क्या प्रिंट करना है? लास्ट, लास्ट लास्ट। अच्छा लास्ट। ठीक है, ये प्रोग्राम है। बिल्कुल समझ में आया कैसे वर्क कर रहा है ये? यस मैम। तुम्हारा रन हुआ? नहीं, मैं भी कर रही हूँ। कोई नहीं। मैम एक चीज पूछी थी मैंने हाँ इससे पहले, यहाँ पे आई जहाँ पे लेस देन सॉरी आई ग्रेटर देन इक्वल 0 था, मैंने यहाँ पे आई ग्रेटर देन एंड इक्वल 0 कर दिया था, हाँ, तो वो तो तो गलत हो गया ना। ब्लैंक आया था पूरा रन, मतलब ब्लैंक आया था पूरा। वो रन ही नहीं गया, कंडीशन वही फेल हो गई ना। अब देखो, आई की वैल्यू क्या है? आई आई की वैल्यू 5 है। अगर तुम दे दो कि आई इज लेस देन इक्वल टू 0, तो कंडीशन तो यहीं पे ट्रू हो गई ना। आई जो है दैट इज 5, एक मिनट, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, राइट? तो तुम साइन गलत लगवा रही हो क्या? नहीं नहीं, सही है। आई हम की, पहले सही लगवाया था, इस बार गलत लगवा दीजिए, मेरा वो पूरा ब्लैंक आ गया था, पूछना था वो कैसे आया। हाँ हाँ, अब मैं बता रही, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, तो मेरी बात सुनो। यहाँ पे कंडीशन क्या दी कि तब तक चलो जब तक जो आई की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इस वाली वैल्यू से है। ठीक है, इस वाली कंडीशन में फॉर एग्जाम्पल इस मैंने वाइल में दिया है कि जो 5 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तुम ये मानती हो, राइट? हाँ है। ठीक, ये इसने बोला कि तब तक चलो जब तक जो आई की वैल्यू है वो 5 से छोटी है।
समझे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे माइनस कर रही हो तो इनिशियल वैल्यू 5 ही क्या है, मतलब सॉरी आई की क्या है 5 है, 5 माइनस 1 करोगे तो 4 हो गया, तो आई अभी भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, ज्यादा ही है ना, 5 है यहाँ पे। देखो मैं फिर से समझाती हूँ चीज। देखो आई की वैल्यू अभी हमने क्या ली हुई है 5, राइट, और हमें कंडीशन क्या दी है कि तब तक प्रिंट करना है जब तक जो आई की वैल्यू है वो 5 नहीं हो जाती है, राइट, यही तो कंडीशन है मेरी। यस मैम। आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही कंडीशन है, राइट। हाँ, सबसे पहले आई की वैल्यू अभी क्या है, 5 है। सेकेंड वाले स्टेप में जब ये माइनस होगी तो आई की हाँ, वैल्यू 4 हो गई, 4 हो गई। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अभी भी 0 Four. क्या है, मतलब सॉरी 0 रहेगा यहाँ पे, 5 नहीं होगा। यहाँ 0 पे से क्या बड़ा है, नंबर। 0, अभी भी 0 है, मतलब 4 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अगेन ये फिर से चलेगा, फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, अभी भी कंडीशन क्या है कि जो 3 है वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है, ऐसा तो अभी फॉर का कंडीशन। हाँ, हाँ, अब यहाँ पे 2 हो जाएगी, अभी भी चलेगा ये क्योंकि 0 नहीं हुई है ना, तो यहाँ पे अभी भी चलेगा। अब आई की फिर माइनस जब 1 वैल्यू होगी तो आई की यहाँ पे 1 हो गई, अभी भी चलेगा, क्यों, क्योंकि 0 नहीं हुई है। अगेन अब 0 हो गई है, यहाँ पे भी 0 हो गई है, ठीक है। अभी तब 0 माइनस 1 करेगा तो आंसर में माइनस, यहाँ पे माइनस 1 जाएगा, 0 जो माइनस 1 होता है वो 0 से तो छोटा होता है, यहाँ पे लूप ब्रेक कर जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, इसीलिए तभी तो 5 4 3 2 1 0, तभी तो ये प्रिंट हो रहा है तुम्हारा बैक में। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर की साइन दे देती यहाँ पे, ठीक है, तो इससे क्या आएगा कि 5 जो है वो ग्रेटर देन, जो मतलब 5 की वैल्यू है यहाँ पे, अगर मैं इसको हटाऊं फिर से, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 5 हमने लिया, और कंडीशन क्या दी कि जो 5 है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, 5 इज लेस देन इक्वल टू 0 तो नहीं है, तो ये प्रिंट ही नहीं होगा, चलेगा ही नहीं आगे। ये चलता कब, जब यहाँ पे 5 की जगह -1 होता, ठीक है। तो कंडीशन जब ट्रू होती है तभी व्हाइल लूप चलता है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो जो क्या कहते हैं व्हाइल लूप नहीं चलता है। ये चीज ऊपर तुम्हें समझ में आया क्वेश्चन अब? ठीक है, अगर इसको भी रन करें तो गलती क्या है मेरी, मैम वो लेस देन कर दिया, ग्रेटर देन। वही, ठीक है, हो गया 5 4 3 2 1 एंड ब्लास्ट। तो फिर ये क्वेश्चन तुम्हें आ गया ना समझ, तुमने ट्राई किया अपने सिस्टम पे? यस मैम हो गया। ठीक है, व्हाइल लूप का कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना कि फंक्शनिंग कैसे है? यस मैम। ठीक है, मैम इसके नोट्स भेजेंगी आप? ये बताओ, मैंने सेट के नोट्स नहीं भेजे और अभी आज व्हाइल लूप बना रहे, इसके अलावा कुछ और बचा है? नहीं, बाकी भेज, डिक्शनरी तक भेजी थी आप। है ना, सेट और नहीं, यही बचा है। कल भेजा था शायद, उसमें व्हाइल लूप के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस है, वही मैं कह रही हूँ, लाइक व्हाइल लूप का इतना है नहीं, मतलब थ्योरी लेकिन वाइज सेट अभी नहीं भेजा है। सेट सेट भेजना है मुझको, मेरे पास सेट रखा है, मुझे प्लीज कोई, हाँ कल भेज दूंगी मैम, थोड़ा व्हाइल और फॉर लूप के भी नोट्स डाल के साथ में दोनों भेज देंगे हम, ठीक है। और यशिका मैं सैटरडे को इफ एल्स एलिफ के क्वेश्चन दूंगी, ट्राई करना, नहीं समझ में आएगा तो पूछना, ठीक है। वो क्या? मैम मेरा वाला क्वेश्चन। हाँ वो तुमने गलत किया था, तुम मेरा क्वेश्चन नहीं समझी थी, तो अभी लास्ट के जब 5 मिनट बचेंगे ना वही करा देंगे, तो यशिका को भी थोड़ा एलिफ का समझ में आ जाएगा। अब ये देखो ये दोनों गायब है, दोनों का छुटेगा, मैं रिवाइज नहीं करवाऊंगी, वरना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग। अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों ट्राई करना। क्वेश्चन ये है कि हमें एक पासवर्ड देना है, ठीक है। लेट्स से हमने पाइथन पासवर्ड दिया, जब तक पाइथन ना डाले तब तक यूजर जो है उसको देता रहे कि एंटर पासवर्ड एंटर पासवर्ड एंटर पासवर्ड, जब तक करेक्ट पासवर्ड ना देते, जैसे ही करेक्ट हो प्रिंट हो जाए करेक्ट पासवर्ड।
मतलब फॉर एग्जाम्पल पासवर्ड मेरा पाइथन है, ठीक है, जब तक यूजर ये टाइप ना कर देना तब तक वो तुमको इनपुट वाला जो नहीं होता है एंटर पासवर्ड जो इनपुट कराते हो वो देता रहे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लेट से सबसे पहले उसने बोला एंटर पासवर्ड, ये मेरा वो है, ठीक है, एंटर पासवर्ड मैंने लिखा और मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पाइथन की जगह लिख दिया लेट से लेट से स्मॉल में लिख दिया पाइथन, और जो आउट वो है एक्चुअल पासवर्ड उसका पी कैपिटल है। तो जैसे मैं एंटर यहाँ पे प्रेस करूँ फिर से यहाँ पे आई लिख के एंटर पास, और जैसे ही मैंने करेक्ट पासवर्ड लिखा लेट से कैपिटल पी के साथ, बस यहाँ पे लिख के आ जाए करेक्ट पासवर्ड, तो वो ऊपर चला गया, ठीक है, यहाँ पे लिख के आ जाए करेक्ट पासवर्ड। क्वेश्चन समझे? नहीं मैम, मेरे यहाँ नेटवर्क नहीं था। चलो ठीक है, फिर से बताती हूँ। क्वेश्चन ये है कि तुमको फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले वो तुमसे बोलेगा जब तुम रन करो लाइक आउटपुट में ऐसा आना चाहिए, लेट से उसने बोला एंटर पासवर्ड, ठीक है, और तुमने डाला लेट से पाइथन, और जो एक्चुअल पासवर्ड है उसका पी कैपिटल है, तो जैसे तुम एंटर करो यहाँ पे फिर से लिख के आए एंटर पासवर्ड, मतलब जब तक तुम करेक्ट पासवर्ड ना डाल दो वो लिख के आता है। और जैसे तुमने फॉर एग्जाम्पल करेक्ट पासवर्ड डाला यहाँ पे पी कैपिटल के साथ, तो जैसे ही तुमने करेक्ट पासवर्ड डाला लिख के आ जाए करेक्ट पासवर्ड, ठीक है, समझे क्वेश्चन? लाइक जब तक तुम्हारा करेक्ट पासवर्ड ना पड़ जाए तब तक वो चलता रहे तुमसे पासवर्ड मांगता रहे, और जैसे ही तुमने करेक्ट पासवर्ड डाला बस वो करेक्ट पासवर्ड लिख के बाहर आ जाए लोग के, ठीक है। ट्राई करते हैं मैम। हाँ, और पासवर्ड तुम्हें यूजर मतलब इनपुट कराना पड़ेगा ना यहाँ पे। ओके। लॉजिक मतलब जरूरी नहीं कोडिंग सही करो, बस लॉजिक समझ जाओ थोड़ा सा, तो भी मुझे बता दो तो मैं लिख दूँ। यशिका तुम्हें समझ में आया क्वेश्चन? समझ में तो आया, क्योंकि यूजर से इनपुट लेके आपको पासवर्ड प्रिंट कराना है, वो भी सही होना चाहिए, वरना अगर गलत होगा तो बार बार वो लेता रहेगा, लूप चलता रहेगा। मैं हिंट दे रही हूँ दोनों को, दोनों लोग सुनो कैसे होगा। देखो सबसे पहले तुम्हें किसी पासवर्ड ब्लैंक देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यूजर कुछ भी पासवर्ड डाल सकता है, राइट। तो पासवर्ड तुम पहले कोट्स में सिंगल रख के छोड़ दो, उसके बाद तुम वाइल लूप में ऐसी कंडीशन दो कि जब तक तुम्हारा पासवर्ड ये ना आ जाए तब तक पासवर्ड वो मांगता रहे, और आ जाए तो प्रिंट में लिख के आ जाए करेक्ट पासवर्ड। समझे थोड़ा थोड़ा? अब ट्राई करो। हुआ तुम लोग से कुछ?
कहाँ पे फंस रहे हो? मैम पता नहीं हाँ। कोड सही है कि नहीं, लेकिन वो एंटर पासवर्ड तो ले रहा है, लेकिन उसमें कुछ भी डालेंगे तो करेक्ट पासवर्ड ही आ रहा है वो। एक बार मुझे भेजो। यशिका स्क्रीन शेयर करोगे? स्क्रीन शेयर करें मैम, अगर नेटवर्क इशू हुआ तो? ट्राई करते हैं, अगर होगा नहीं होगा तो लाइक तुम्हारे भी ट्राई करते हैं जब तक करो, मतलब ट्राई करते हैं एक बार ना, नहीं होगा ओके तो मैं मैम, शेयर करूंगी। ओके। ओके मैम। हाँ। दुबर तुम्हारा हुआ? नो मैम। तुम कहाँ पे फंस रही हो? हाँ दिख रहा है। मैम ये सुनो सुनो, पता है गलत क्यों हो रहा है? पीडब्ल्यू पाइथन जहाँ पे लिया है ना वहां पे एम्प्टी छोड़ दो, एम्प्टी स्ट्रिंग कर दो। हाँ एम्प्टी स्ट्रिंग कैसे लेता है, स्पेस दे दो बीच में। ठीक है, आई ऐसे इनपुट नहीं होगा, वाइल के अंदर ही होगा, इसको हटा दो इस लाइन को। अब वाइल में ऐसी क्या कंडीशन दो कि वाइल आई इज इक्वल इक्वल टू, अब पासवर्ड क्या होना चाहिए हमारा, वो इसमें दे दो। देखो यहाँ पे होगा कि जब तक पासवर्ड, कंडीशन सुनना यशिका, जब तक पासवर्ड तुम्हारा पाइथन नहीं है तब तक वाइल लूप चलेगा। तो कंडीशन क्या है वाइल लूप की? कि कि वो पाइथन होना चाहिए। जब तक पाइथन नहीं होगा तब तक चलेगा, वरना तुम्हारा करेक्ट पासवर्ड प्रिंट होगा, राइट? तो वाइल आई, आई की जगह क्या होगा यहाँ पे पासवर्ड, यहाँ पे पीडब्ल्यूटी होगा। कि अब तुम वहां पे बता रही हो कि जो तुमने ऊपर वेरिएबल लिया है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। जब तक पीडब्ल्यूडी क्या नहीं होना चाहिए, क्या पाइथन नहीं? पाइथन नॉट इक्वल टू, जब तक पाइथन नॉट नहीं इक्वल होगा, टू, हाँ। करेक्ट, जब तक पाइथन नहीं होगा तब तक चलना है। और क्या चलना है वो नीचे दे दो। क्या चलना है, क्या आना चाहिए जब तक कंडीशन पाइथन ना आ जाए, मतलब पासवर्ड पाइथन आ जाए तब तक क्या चलना है, प्रिंट क्या होना चाहिए, आई नहीं होना चाहिए, क्या आना चाहिए, इनपुट आना चाहिए कि एंटर पासवर्ड एंटर पासवर्ड। तो इनपुट कहाँ दोगी? ओ, नहीं नहीं यहाँ लिखा है ना, तो ये सही है, इसको मत हटाओ, ऊपर जाओ, जहाँ प्रिंट आई लिखा है, आई तो तुमने लिया ही नहीं है तो उसको पहले हटाओ। ये हाँ ये दोनों लाइन हटाओ। अब बताओ तुम्हें यहाँ पे क्या आना चाहिए, जब तक पासवर्ड पाइथन ना हो तब तक क्या लिख के आना चाहिए, एंटर पासवर्ड एंटर पासवर्ड। तो इनपुट दोगी ना यहाँ पे कि पासवर्ड इज इक्वल टू, दैट इज पीडब्ल्यूडी, आई नहीं पीडब्ल्यूडी दोगे। पर मैम हम लोग को पासवर्ड इनपुट देना है ना, तो पासवर्ड की मतलब वहां पर स्पेस क्यों दिए हैं? बता रही हूँ मैम, अभी पूरा समझा रही हूँ मैं। ठीक है, ओ हो गई। हम यहीं पे करेंगे प्रिंट आई नहीं? नहीं नहीं आई, आई तो दिया ही नहीं है ना तुमने। हाँ वो PWD। हाँ अब ये बताओ यशिका, यहाँ पे स्टार्टिंग, नहीं नहीं कुछ नहीं कराना है, हो गया बस। अब मेरा क्वेश्चन तुम सब लोग सुनना और आंसर देना, ठीक है? यहाँ पे PWD इज इक्वल टू जो मतलब स्ट्रिंग ली है विदाउट कुछ, वहां पे क्या है, इसका मतलब क्या है कि वहां पे कोई ऐसी वैल्यू है जो क्या होगी, स्ट्रिंग होगी, तो राइट? स्ट्रिंग, हाँ स्ट्रिंग। कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 भी स्ट्रिंग में मान सकते हैं, और पाइथन हो सकता है, कोई भी A to Z हो सकता है, राइट? अब नीचे जो वाइल लूप लगी उसमें उसने क्या बोला है कि जब तक जो तुम्हारा पीडब्ल्यूडी है वो पाइथन ना हो, इसका मतलब मैंने पीडब्ल्यूडी में बता दिया कि पाइथन ही होना चाहिए, उसके अलावा अगर कुछ भी हो तो पासवर्ड अगर रॉन्ग है, फॉर एग्जाम्पल अगर रॉन्ग है तो क्या लिख के आना चाहिए, अगर पीडब्ल्यूडी रॉन्ग है कि इनपुट एंटर पासवर्ड, एंटर पासवर्ड करो। जब तक रॉन्ग है तब तक एंटर पासवर्ड आता रहेगा। जैसे ही उसने पाइथन दिया, यहाँ पे कंडीशन क्या है, जब तक pwd इज नॉट इक्वल टू पाइथन तब तक इनपुट क्या आना चाहिए, एंटर पासवर्ड। जैसे ही पाइथन आएगा वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट पासवर्ड, और लूप से तुम बाहर आ जाओगे। तो मैम इसमें कुछ वो नहीं जैसे कि पहले लिख रहे थे आई प्लस, मतलब आई नहीं इक्वल टू आई इंक्रीमेंट, प्लस वो PW नहीं होगा हाँ इंक्रीमेंट? करेक्ट करेक्ट। आई हम कब लिख रहे थे, आई हम तब ले रहे थे वेरिएबल, अगर तुम तो वैल्यू पीडब्ल्यूडी, हाँ जब हम कोई फॉर एग्जाम्पल
इंक्रीमेंट करा रहे थे, इसलिए हम i इज इक्वल टू i प्लस 1 या i माइनस 1 कर रहे थे। मतलब जब हमें नंबर को रेंज में चाहिए था, लाइक 1 to 5 चाहिए, तो 1 कैसे आगे बढ़ेगा जब उसमें कुछ प्लस माइनस होगा, राइट? कोई हम उसमें मैथमेटिक फंक्शन लगाएंगे तभी तो वो आगे जाएगा ना। अब मुझे 2 चाहिए तो 1 और 1 ही अगर है मेरे पास तो मैं दोनों को ऐड करके तो 2 लाऊंगी, राइट? बट यहाँ पे तो हमें नंबर का कुछ चाहिए ही नहीं ना कि अब पाइथन में कुछ ऐड करें तो इतनी बार हो। देखो व्हाइल लूप का मतलब पता है क्या होता है? तुम्हें को व्हाइल लूप में ये नहीं बताना पड़ता है कि मुझे ये वाली स्ट्रिंग 5 बार चाहिए। व्हाइल लूप का मतलब ये होता है जब तक तुम्हारा जो तुमको आउटपुट चाहिए वो नहीं मिल जाता, वो और चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। समझे? जैसे सब स्टार्टिंग में जब हमने 1 वाला चलाया था तो हमने जब डायरेक्ट विदाउट प्लस करके लिखा था तो 1 1 1 1 इनफाइनाइट लूप चला गया था। तो जो अगेन व्हाइल लूप और फॉर लूप में यही डिफरेंस होता है। फॉर लूप में तुम एक उसको बता देते हो कि देखो तुम्हारी एंड यहीं तक है। व्हाइल लूप तब तक चलता रहेगा जब तक तुम्हारी कंडीशन मीट नहीं हो जाती, चाहे वो स्ट्रिंग में हो, चाहे वो नंबर्स में हो, चाहे इंटीजर्स में हो, फ्लोट में हो, किसी में भी हो। तो यहाँ पे जो ये तुम्हारा ये जो एंटर पासवर्ड है तब तक चलता रहेगा जब तक पाइथन नहीं आ जाएगा पासवर्ड। तो मैंने फिर से बोला था राइट कि जो व्हाइल लूप होता है तब तक चलता है जब तक उसकी कंडीशन ट्रू रहती है, राइट? तो अगर फॉर एग्जांपल पासवर्ड है मैंने लेट्स से कंप्यूटर डाला है तो ये चलता रहेगा जब तक पाइथन नहीं आ जाएगा, तब तक ये एंटर पासवर्ड तुमसे मांगता रहेगा। मैम रन करा के देखिए। रन कराओ। कुछ गलत डालो, आ रहा है एंटर पासवर्ड। अब कुछ और डालो, अभी भी गलत डालो, 2-3 बार गलत डालो। अब सही डालो। पी शायद कैपिटल लिया है ना, आगे लोग के बाहर। अब समझे कैसे वर्क कर रहा है ये? यस मैम। बट तुम्हें आया कुछ कुछ समझ में है? यस मैम आया। अभी क्या तुम्हें किस चीज में लग रहा है कि वो ये क्यों लिया है? कुछ क्या लग रहा है कि क्या नहीं होना चाहिए या क्या गलत है? ये इनपुट नीचे क्यों आया वो मुझे अभी भी नहीं समझ में आया। अच्छा सुनो, मुझे अगर कोई चीज बार बार चाहिए, ठीक है, मुझे बार बार कुछ चाहिए, लेट्स से मुझे इनपुट बार बार चाहिए, ठीक है, तो मैं उसको किसी लूप में लिखूंगी, है ना? यस मैम। अब तुम पूछो फॉर लूप में हम लोग ज्यादातर बाहर लिखते थे और उसको 5 बार रन करा लेते थे। हाँ उसको फॉर लूप में ऊपर लिखते थे। करेक्ट। ऐसा क्यों लिखते थे? क्योंकि फॉर लूप में हम वही उसको बता देते थे कि हमें वो वाली लाइन 5 बार चाहिए होती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी को हेलो वाली ग्रीटिंग भेजते थे तो हम उसको ऊपर इनपुट करा लिया और नीचे लिख दिया कि मुझे ये 5 बार चाहिए लाइन, राइट? फॉर लूप में। अब व्हाइल लूप में क्या रहता है? व्हाइल लूप में हम कंडीशन देते हैं, हम उसको रेंज नहीं देते कि हमें इतनी बार चाहिए। व्हाइल लूप में क्या रहता है? जब तक वो कंडीशन ट्रू मतलब मीट नहीं कर जाती है मेरे वाले से, लाइक अगर मैंने उसको दिया है कि जब तक मेरा पाइथन ना आ जाए पासवर्ड तब तक तुम चलते रहो, इसीलिए हमको वो स्टेटमेंट अंदर चलानी थी, इसलिए वो व्हाइल लूप के अंदर है। क्यों? क्योंकि वो चलती रहेगी जब तक उसका जो क्या कहते हैं पासवर्ड क्या नहीं आ जाता, पाइथन, इसीलिए वो व्हाइल लूप के अंदर है। ओके जनरली अब हम वही आया। हाँ व्हाइल लूप के अंदर ही हम ज्यादातर चीजें लिखते हैं जो हमें बार बार रिपीट में चाहिए, बाहर नहीं लिखते, व्हाइल लूप के अंदर आता है वो, ठीक है? तो मैम ओके ये मैम। वाला फंक्शन मतलब ये वाला प्रोग्राम हम लोग फॉर लूप से भी कर सकते हैं ना? हाँ फॉर लूप से करके ट्राई करो, ट्राई करना है अभी। इसके बाद मैं ये जैसे वाला जो अभी क्वेश्चन किया ना व्हाइल लूप का, इसी तरह एक और देते ताकि तुम दोनों को क्लियर हो जाए, ठीक है? यस। फॉर लूप से ट्राई करना है कि अभी नेक्स्ट व्हाइल लूप का ये कर लेते हैं क्वेश्चन। एक व्हाइल लूप का कर लेते हैं, ये पड़ा रहेगा, इसको फिर करेंगे। हाँ मैम ऐसे तुम ही लोग होगा एक ना, बस थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। अब फॉर लूप में तो वही थोड़ा सा फॉर लूप में ऊपर दे दो नीचे लगा दो कंडीशन, लेकिन फॉर लूप में इफ एल्स लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल तुम डायरेक्टली यहाँ पे हाँ हम करेंगे अभी, पहले एक और व्हाइल लूप। हाँ एक काम, अब क्वेश्चन मैम यही हाँ अभी वाइल लूप के 2-4 क्वेश्चन करा दीजिए क्योंकि इसमें अभी भी थोड़े डाउट है। वो व्हाइल लूप अभी अभी तो बेसिक शुरू हुआ है, अभी व्हाइल लूप में हाँ तो हाँ और है। ओके मैम ओके मैम।
हाँ, तो एक और क्वेश्चन इसी की तरह सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि तुम्हें नेम प्रिंट कराना है, मांगते रहना है कि एंटर नेम, एंटर जैसे पासवर्ड की जगह एंटर नेम, जब तक जो नेम है वो लेट से XYZ कर लो, XYZ नहीं आ जाता तब तक नेम एंटर करते रहो। क्या है क्वेश्चन? मतलब जब तक तुम्हारा एक नेम तुम दे दो, एंटर नेम मांगता रहे जब तक तुम फॉर एग्जांपल XYZ तुम्हारा नाम नहीं आ जाता या तुम्हारा नाम नहीं आ जाता, जब तक ओ तब तक वो मांगता रहे तुमसे एंटर नेम एंटर नेम एंटर नेम। इसे वाइल लूप से करना है मैम? हाँ वाइल लूप से करना है। एक बार और क्वेश्चन बोल दीजिए मैम। क्वेश्चन ये है कि तुम्हें तब तक नेम एंटर करते रहना है जब तक जो तुमने नेम दिया है वो नहीं आ जाता। लेट्स से नूपुर जब तक नहीं आ जाता तब तक वाइल लूप चलता रहे और तुमसे कहता रहे एंटर नेम एंटर नेम एंटर नेम। ठीक है, ओके मैम। यशिका पहले ऊपर वाला गायब करो, Ctrl Z कर दो, कॉपी कर लो इसको, बस ऐसे करके Ctrl C करो और रखा रहने दो। Ctrl Z करो पहले, Ctrl Z, इसको कॉपी किया है, Ctrl C करके सिर्फ बैठ जाओ। वो मैम कंट्रोल एक्स किया था। हाँ कोई नहीं, Ctrl C करो, एक मैंने कॉपी नहीं किया। सेलेक्ट करो इतना, वाइल क्वेश्चन तक पूरा कर लो। कॉपी कर लिया। Ctrl C अब वो कर दो, डिलीट कर दो इसको, बैक स्पेस कर दो पूरा। अब यहाँ पे क्वेश्चन करो, बाद में वो आ जाएगा। रन करा दो। ठीक है, सही है। यस मैम। अभी नुपुर का हो जाए फिर आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तुम इसको ऊपर जब तक पेस्ट कर लो, अपना कर्सर ऊपर रख के वाइल क्वेश्चन के नीचे रखो, यहाँ पे रखो, Ctrl V कर दो, पूरा कमेंट कर लो जब तक। नुपुर हो गया क्वेश्चन? यस मैम, हो गया। आउटपुट आ गया? यस मैम। समझ में आया कैसे हुआ है? बता दीजिए एक बार। ठीक है, तुम्हें क्वेश्चन में क्या समझ में नहीं आया वाले? किसी का जरा ऑप्शन पे जाओ और अपना फॉन्ट इंक्रीज करो। ऑप्शन 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 पे जाओ, कॉन्फ्रेंस पे, हाँ इस पे क्लिक करो। मैम ये समझ में आ गया, इसे रहने दीजिए। ऑप्शन पे जाओ पहले, कॉन्फ़िगर करो, कॉन्फ़िगर आईडी है ये। हाँ यहाँ पे साइज है, यहाँ से इंक्रीज होता है 25 या 25। क्लिक करो, अप्लाई। ठीक है, बस बस स्क्रॉल करो, बाद में कर लेना छोटा, अभी देखने के लिए। ठीक है, ये समझ में आया क्वेश्चन की नहीं आया ना? यस मैम।
तुम्हें कहाँ दिक्कत हो रही है पहले ये बताओ। आ गया ये वाला समझ में, मैं एक बार और फिर से कर लूंगी, आ जाएगा। ठीक है, अब टेबल करें प्रिंट। फॉर लूप से सीखा था, वाइल लूप से सीखे। जैसे 5 का टेबल, 5 6 का काउंट वाला। करेक्ट, ओके। टेबल करते हैं। तो ऊपर स्क्रॉल और एंटर करके नीचे आ जाओ, थोड़ा मतलब ब्लैंक दिखे मुझे, और नीचे आएगा। एंटर एंटर करते रहो, बस अब थोड़ा ऊपर चलिए, बाद में तुम बैक कर लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि हमें 5 की लेट से टेबल प्रिंट करनी, 5 की कराते हैं, ठीक है। तो 5 × 1 = 5 ना, ऐसे ही पूरा फॉर्मेट यही है। तो अब ये बताओ हमें क्या क्या देना पड़ेगा, अगर 5 की टेबल है तो हमें क्या क्या देना पड़ेगा, पहले से उसको क्या क्या देना पड़ेगा कि वो आगे वाइल लूप में चले। पहले देखो, तो मैम जो पहले आई रहेगा वो तो 5 ही रहेगा, I = 5 हाँ आई वन कर लो। लेंगे। हाँ देखो, लेकिन हमें टेबल में क्या क्या, देखो फॉर एग्जाम्पल टेबल में दो चीजें फिक्स रहेंगी। पहली बात तो 5 की टेबल होगी और स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 1 से, है ना। 5 × 1 = तो इसमें जो फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे 1 होगा वो वैल्यू चेंज होगी, पहले 1 होगा फिर वो 2 होगा फिर वो 3 होगा। तो तुम्हें ये पता चल गया, तुम्हें दो वैल्यू फिक्स करनी पड़ेंगी। पहली कौन सी, कि तुम्हें किसका टेबल चाहिए, दूसरी जिसकी वैल्यू बढ़ाओगे। तो लेट से हमें 5 की टेबल चाहिए, तो हम उसको पहले एक वेरिएबल में उसको ले लेते हैं। लेट से एक वेरिएबल ले लो जिसमें 5 लिख लो, ठीक है, हमें 5 की टेबल चाहिए। यूजर से इनपुट तो नहीं कराना है? नहीं नहीं, यूजर से बाद में, पहले अभी नॉर्मल करते हैं। एक वेरिएबल ले लो, लेट से कुछ भी ले लो, n ले लो, n = 5। हाँ ठीक है, अब हमें पता चल गया हमें 5 की टेबल प्रिंट करनी है, ठीक है। अब हम यूजर से तो ले नहीं रहे इनपुट, अगर हमें यूजर से लेना होता तो हम यहाँ पे यूजर को इनपुट करा देते जहाँ पे n लिया है, ठीक है। अभी नीचे आओ, और हमें और क्या चाहिए, एक ऐसी चीज जो इंक्रीमेंट होगी और चेंज होगी, राइट। और वो क्या I होगा, = 1। हाँ i = 1, करेक्ट। अब हमें वाइल लूप चलाना है, और टेबल कहाँ तक होती है वो उसको डिफाइन करना है, कहाँ तक चलना है। देखो वाइल लूप में हम हमेशा वही डिफाइन करते हैं, कहाँ तक चलना है या कब तक चलना है। हाँ, वाइल आई क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके, ये ग्रेटर देन का साइन है, लेस देन इक्वल टू, लेस देन का साइन बनाओ, हाँ इक्वल टू 10, करेक्ट। हाँ मैं थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है मैम, लेस देन और ग्रेटर देन कंफ्यूजन हो रही है, वाइल में कब यूज होगा, मतलब अगर आई, अच्छा I1 है, हम 5 समझ रहे हैं। हाँ i1 है। मैम अगर आई लेस देन लेंगे तो मतलब 0 से काउंट करेगा या 1 से काउंट करेगा? तुमने i की वैल्यू क्या दी है, 1 दी है, तो 1 से 1। स्टार्ट करेगा। अगर तुम i में 0 दोगे तो तभी तो कहते हैं ना हमें स्टार्टिंग वैल्यू देनी पड़ती है। ओके मैम। जो हमने i = 1 दिया है, हमें स्टार्टिंग वैल्यू देनी पड़ती है, हमेशा देनी पड़ती है, तो वो चीज ज्यादातर i में जाती है, राइट। अब यस ये हो गया, मैम। अब एंटर करो। अब हमें किस तरह चाहिए, हम उसको वो देंगे, कैसे प्रिंट होना चाहिए। प्रिंट, हाँ, फॉर्मेट याद रखना, फॉर्मेट क्या होता है, प्रिंट आई। आई तो 1 हो गया ना, फॉर्मेट क्या होता है टेबल का। फॉर एग्जाम्पल 5 की तो 5 इन x, 1 इज एन, इक्वल सॉरी आई नहीं, हाँ। n, फिर कोट्स में एक्स रहेगा। करेक्ट, कॉमा लगा के कोट्स में, एक्स। करेक्ट। फिर फिर रहेगा फिर आई, हाँ i, फिर कोट्स में इक्वल, इक्वल करेक्ट का साइन रहेगा। करेक्ट। फिर फिर उसके बाद रिजल्ट भी लाना है। रिजल्ट के लिए रिजल्ट क्या? कैसा है, 5 इंटू क्या होगा, 5 × 1। तो अभी 5 किस में स्टोर है, n में, 1 किस में जाएगा, i में, 1 आई में, तो क्या हो जाएगा, आई एन इंटू आई, एन इंटू आई। हाँ। करेक्ट करेक्ट। अब ये बताओ तुम्हें तुमको स्टेटमेंट मिल गई, तुम्हें इस तरह प्रिंट मिलेगा। अब किसकी वैल्यू चेंज होनी है, I रुको की, बताना,
हाँ आई की वैल्यू चेंज होगी। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि I1 ले रखा है और उसको कम से कम मतलब 10 तक लेके जाना है। I लेस देन इक्वल 10। हाँ, क्योंकि इसको 5 increment- 1 जा 5 होता है, फिर 5 2 जा 10, तो आई की वैल्यू 1 से फिर 2 जाएगी, फिर 2 से क्या जाएगी, 3 जाएगी, राइट? I is equal to I+1. करेक्ट, आई इज इक्वल टू I+1। रन करके देखें, रन करो, ठीक है? हाँ समझी प्रोग्राम? यस मैम, ये अब वाला जरा समझ गया अच्छे से। देखो, इसीलिए मैं कहती हूँ तुम, ओहो सॉरी, हाँ, इसीलिए मैं कहती हूँ तुम लोग खुद से ट्राई किया अगर अपने स्क्रीन पे, ज्यादा समझ में आता है बजाय मैं जब करती हूँ। अब नहीं एक मैम, काम आप भी करो। करती हूँ तब भी आता है। नहीं नहीं, मतलब मेरे मतलब समझो, जब तुम लोग खुद समझ, ऐसा क्या रहता है ना, मैं तुम लोग पे फिर फोकस कर पाती हूँ, मुझे टाइप नहीं करना रहता ना। हाँ मैम। आप लोग पे मेरी बात सुनो, आप तुमको इसको इनपुट से कराना है तो तुम्हें क्या करना होगा, ये जो 5 की टेबल है, मैं चाहती हूँ जो भी मैं नंबर एंटर करूँ उसकी टेबल आए, तो क्या चेंज होगा? तो मैम मैं बताऊँ, ये हाँ जो बताओ। क्या कहते हैं वाइल के बाद जो जितना वाइल लगा है उसके बाद n इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर द नंबर कर देंगे। ये कहाँ पे होगा, नीचे होगा कि ऊपर होगा? नीचे नीचे। नीचे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा पता है? तुमको वो बार बार नहीं लाना है नुपुर, हाँ तो जो चीज तुम्हें बार बार लानी होती है वो तुम व्हाइल लूप के अंदर लिखते हो, राइट? तब ये ऊपर ही होगा। हाँ, देखो हमें वहां पे वो स्टेटमेंट ही बार बार प्रिंट करानी थी, यहाँ पे तो n की वैल्यू जैसे हमने असाइन कर दी है 5, अगर हमें यूजर से इनपुट कराना है तो हम यहाँ पे जो n इज इक्वल टू 5 जहाँ पे दिया है वहां पे हम इनपुट देते हैं और सब ओके कुछ मैम। सेम रहेगा, राइट? यस मैम। एक बार यहाँ ट्राई करो, इनपुट एंटर अ नंबर, अब एक बार रन करो इसको, क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, तुम्हें 14 की टेबल चाहिए, एंटर करो, करो एंटर, ठीक है, आ गई टेबल, Yes, ma'am. समझ में आया नुपुर? यस मैम। ठीक है, यशिका तुम्हें भी क्लियर हो गया है ना ये सब? Yes, ma'am. ठीक है, व्हाइल लूप अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना कैसे वर्क करता है? Yes, ma'am. ठीक है, और क्वेश्चन करें व्हाइल लूप के थोड़े, Yes, ma'am. कि अभी वो वाला यस मैम। question- एक और पढ़ते हैं उसके बाद तुम्हारा वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना? ओके मैम। ठीक है, अगर मुझे रिवर्स में व्हाइल लूप से नंबर प्रिंट कराना है 20 से 1 तक, इजी क्वेश्चन है बहुत, अभी किया है, जहां मैं ब्लास्ट वाला जो किया था वैसे ही है कुछ कुछ, हम करें? करो, दोनों लोग करो, दोनों लोग मिलके करो, फिर मैं बाद में बताऊंगी सही है कि नहीं। नुपुर तुम बोलते रहो, यशिका टाइप करे, जहाँ तुम गलत हो वहाँ यशिका करेक्ट टाइप करे, ठीक है? क्वेश्चन बोलिए मैम फिर से। 20 से लेके 1 तक, लाइक रिवर्स में प्रिंट कराना है, 20 19 18 17 16, ठीक है? ओके मैम। तो स्टार्टिंग पहले दो, सबसे पहले तो तो मैम n इज इक्वल टू लिखेंगे 20 हम्म, फिर और नीचे i इज इक्वल टू टेबल नहीं प्रिंट करानी है, हमें रिवर्स से प्रिंट कराना है। 1 मिनट मैम, थोड़ा कर ले, रुक जाइए। ठीक है, सोच लो, यशिका तुम हेल्प करो नुपुर की, तो समझाओ गलत क्या होना चाहिए क्या नहीं। मतलब इतना तो सही है, बस उसमें व्हाइल लूप चला देंगे, जैसे वहां पे आई लेते थे यहाँ पे n ले लेंगे, आगे व्हाइल लूप हाँ, चलेगा। तो सुन रही है मेरा? हम वहां पे भी तो कंडीशन दे सकते हैं ना, राइट? तुम पर व्हाइल में ही जब लिख देंगे, यस मैम।
तो बताओ कैसे होगा। रिवर्स में प्रिंट करना है ना, तो 1 मिनट में कर लेती हूँ। उसमें इंक्रीमेंट करते थे प्लस करके, अब इसमें माइनस कर देंगे। हाँ वो माइनस तो करेंगे, बट और भी कुछ ग्रेटर देन नहीं लगेगा? लगेगा, greater सही than- लगेगा। क्या था लेस देन से, क्या था हम लेस देन इक्वल 0 लेंगे ना, या तो 1 ले लेंगे, 1 तक करना। लेस देन कर देते अब 1 तक। 1 तक। देखो ये बताओ, ये जो n है ये बड़ा है कि छोटा है। बड़ा है। हाँ, क्योंकि अब हमें छोटे में जाना है, तो हम क्या करेंगे। हाँ तो मैम n इज देखिए while n इज लेस देन इक्वल टू 20, ठीक है, वाई n लेस देन इक्वल टू 20 कोलन, फिर नीचे आएंगे हम लोग n इज इक्वल टू n नहीं माइनस करेंगे, 1। 20 नहीं अरे करेंगे। हाँ क्या इक्वल करेंगे, क्या हुआ? मतलब नीचे जाना है ना, उसके और नीचे, मतलब कि रिवर्स में काउंट करना है, यानी कि 1 लेंगे या 0 लेंगे। उल्टा जाएगा तो नेक्स्ट नंबर माइनस करने पे 19 आएगा। तब तक Yes. चलना है जब तक जो 20 है ना वो हाँ क्या रहे। बताओ क्या रहना चाहिए। 0। देखो अगर मुझे बड़ा चाहिए, 20 से बड़ा चाहिए, तो हम कौन सा साइन लगाएंगे पहले ये सोचो। तो अब मुझे 20 से छोटा चाहिए, तो लेस देन 20 होगा। तो कैसे करेंगे। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, 20 से स्टार्ट होना चाहिए ना। हाँ तो लेस देन इक्वल टू 20 होगा, राइट। हाँ यशिका तुम्हें क्या लग रहा है। अभी ट्राई करो ना पहले, फिर तुम लोग खुद से ही साइन समझ जाओगे। हम कह रहे हैं गलत ही साइन करो, बट करो तो। मैम मेरे हिसाब से यहाँ पे 1 होना चाहिए 20 की जगह पे। हाँ वहां पे 20 होगा कि 1 होगा ये बताओ यश नुपुर, क्योंकि n में तो ऑलरेडी स्टोर है ना 20। ये जो तुमने 20 मैम 20 ही होगा, क्योंकि 1 अगर ले लेंगे तो फिर वो 1 2 3 4 ऐसे आने लगेगा। नहीं नुपुर, ये बताओ n में क्या स्टोर है। 20। और तुम्हें नंबर क्या चाहिए, छोटा चाहिए ना 20 से। अब हाँ उसको बताओगे ना कि तुम्हें 20 से छोटा कितना छोटा जाना है। तो एक काम कर सकते हैं ना मैम, कि कोलन जहाँ पर लगा है उसके बाद एंटर करेंगे, n इज इक्वल टू n माइनस 1 कर देंगे। नहीं नहीं कंफ्यूज हो रही हो, तुम कंफ्यूज हो रही हो। अच्छा अभी हम रिवर्स नहीं कराते हैं, अभी तुम 1 से 20 तक प्रिंट कराओ। तो n की वैल्यू आई लो, पहले n हटाओ, ये पूरा प्रोग्राम हटाओ तुम पहले यशिका। अब ना सबसे पहले 1 से 20 तक प्रिंट कराओ, फिर व्हाइल लूप। अब तुम लोग बताओ कैसे होगा। आई लो, आई इज इक्वल टू 1 लो, क्योंकि स्टार्टिंग करनी है 1 से। ठीक है, अब मुझे 20 तक प्रिंट कराना कैसे होगा। हो गया मैम, मैम हो गया। अच्छा अब मेरा क्वेश्चन सुनो पहले नुपुर। 1 से 20 तक प्रिंट कराना है, ठीक है। यशिका टाइप कर रही, बताओ कैसे हो रहा है, ठीक है। हो गया ये वाला। हाँ बताइए, अब बता देंगे। तुम लोग साइन में क्यों कंफ्यूज हो रहे हो दोनों। यशिका भी देखो मैम साइन। हम साइन में कंफ्यूज हो रहे हैं, मतलब कंफ्यूज हो रहे हैं। अच्छा ये बताओ तुम्हें 1 से बड़ा चाहिए कि 1 से छोटा चाहिए। 1 से 1 से 20 तक प्रिंट कराना है, इसका मतलब क्या है। जब तक 1 की वैल्यू 20 या 20 के बराबर नहीं हो जाती है, मतलब तब तक चलना है। तो While n is greater than and equal 1, क्या 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 greater than and equal to 1। while हाँ अरे मैम एक बार करने दीजिए इसे प्लीज, मेरा आ गया है आंसर इससे। ऐसे हाँ कोलन लगाओ, नीचे आओ, एंटर फिर एंटर करो। हाँ एन इज प्रिंट। सॉरी, नहीं आई आई इज इक्वल टू आई माइनस 1।
अब प्रिंट आई कर दो नीचे। कोई पक्का? हाँ ये यहाँ पे देख लो पूरा प्रोग्राम। हाँ, नहीं 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 नहीं, वहां से 1 हटाओ, 2 लगाओ ऊपर, 20 सॉरी, गए आज। ये रिवर्स करा रही हो तुम? हाँ मैम, 19, 18, 17, 16 ऐसे ही ना, यही करवाना है ना मैम। ठीक है, रन करो एक बार। मैम यहाँ पे ये वाला साइन नहीं होगा? पहले रन करो। पहले एक बार रन कर दो तुम, क्योंकि मेरे में आंसर आ रहा अभी मैं है। क्लियर करूंगी कौन सी साइन कब यूज करनी है। अब ये 20 नहीं आया ना पर। तो मैम 0 डाल देंगे वहां पे जहां पर 1 डाले हैं। 1 मिनट रुक जाइए, हम भी ट्राई करके 0 देखें। नहीं नुपुर, मेरी बात सुनो, मेरी बात नहीं समझो। आया। हाँ देखो, अब तुम लोग को दोनों लोग सुनो, कौन सी साइन कब यूज करनी है। हाँ मैम बोलिए। देखो, जब लेस देन इक्वल टू, पहले बताओ कैसे बनता है। पहले ये लेस देन इक्वल टू बनाओ। लेस देन इक्वल टू। जो ऊपर बनी वही लेस देन। हाँ, ये पता है कब बनता है? जब तुम्हें ऊपर जाना होता है काउंट में, मतलब 1 2 3 4 5 6। समझ में आया? ओके। तब लेस देन इक्वल टू लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे 1 से 5 तक प्रिंट कराना है, तब मैं ये लगाऊंगी। जब मुझे ग्रेटर देन और इक्वल टू की साइन क्या होती है, पहले बनाओ। ग्रेटर देन इक्वल। ग्रेटर देन हाँ, इक्वल। 2 1 लेट से। हाँ, ये कब लगती है साइन? जब मुझे नीचे जाना होता है, लाइक 5 4 3 2 1। ठीक है, अच्छा, तो अभी हमें कहाँ जाना है? डाउन जाना है, तो कौन सी साइन लगेगी? और ये मैम हाँ, ये गलत है यहाँ पे। ये आई इज इक्वल टू I-1 प्रिंट के नीचे होगा। मैम हाँ एक चीज मैंने गलत बोल दी थी वहां पर, मैंने यहाँ पर अपने लैपटॉप में ग्रेटर देन ही लगाया था। हाँ। अब यहाँ और सुनो नुपुर, प्रिंट के हाँ नीचे लगेगा वो जो आई इज इक्वल टू I-1 है, वो नीचे लगेगा। अच्छा। अब ओ, आ रहा है correct? तो इसमें क्या ऐसा चेंज हुआ कि वो नीचे आने से वो 20 भी आने लगा? अभी बता रही हूँ, पहले हटाओ तुम ये स्क्रीन, मतलब ये वाला मोड हटाओ, ये वाला। यशिका, कट करो ऊपर एक से। बार सॉरी। तुम क्वेश्चन समझने लगती हो क्या? देखो, अब मेरी बात सुनना दोनों लोग ध्यान से। पहली बात, साइन का समझ में आया? हाँ देखो, और यस मैम। फिर याद कर लो, जब तुम्हें नीचे जाना है, लाइक 5 4 3 2 1, तो ग्रेटर देन साइन यूज करनी। भला मैम तुम जब डाउन। बैकवर्ड जाना होगा यानी कि रिवर्स में जाना हो तो ग्रेटर का साइन लगेगा, ग्रेटर देन इक्वल। हाँ, करेक्ट। और ऊपर जाना है तो लेस देन लगेगा। लेस ठीक, देन एंड ये पर याद रखना। लगेगा। अपोजिट वाला याद रख लो, जैसे अगर तुम्हें ऊपर सीढ़ी चढ़नी है तो मैं साइन माइनस की, मतलब उल्टी लगेगी। ठीक है, ऐसे याद रखो। लेस देन इक्वल, और नीचे जाना है तो ग्रेटर देन इक्वल। ओके ग्रेटर मैम। देन। ठीक है, ये चीज समझ में यस आई? मैम। अब ये जो लाइन तुम नीचे क्यों लिख रहे हो, पता है क्यों लिखते हो? अगर यही चीज तुम अगर ऊपर लिख के रन करो एक बार, तो ये जो वो 19 से स्टार्ट होगा। हाँ क्यों होगा वो बताएंगे, पहले ऊपर लिखो यहाँ से और रन। यहाँ। हाँ हाँ, अब इसको रन करो। 19 एक से क्यों स्टार्ट हो रहा है? 20 नहीं आ रहा मैम। हाँ, 20 नहीं आ रहा, कट करो। ऐसा क्यों हो रहा है और हम नीचे क्यों लिख रहे हैं? देखो, अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो आई की वैल्यू हमने 20 ले रखी है। ठीक है, ये क्या कर रहा है कि जो 20 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। हाँ है, तो ये चलेगा लूप। ठीक, लेकिन अगर आई इज इक्वल टू I-1 कर देगा तो ये प्रिंट बाद में करा रहे हो तुम, तो आई की जो वैल्यू है वो 20 से 19 हो जा रही है। 20 प्रिंट ही नहीं कर रहा है, समझे? इसीलिए वो 20 नहीं अच्छा दिखा हाँ, रहा है। पहले तो ये वाला आ रहा है ना कंडीशन, जैसे कि जैसे आई पहले वाइल में जाएगा और वो चेक करेगा कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 यानी कि वो उससे बड़ा है, तो कंडीशन हम्म, ट्रू है, तो फिर ये इसमें जाएगा और इसमें एक माइनस करेगा, तब जाके वो प्रिंट में जाके प्रिंट होगा। हाँ, इसीलिए नीचे ऐसे। लिखते हैं, पहले लिखते हैं। ऐसा। समझे? तो वो ऐसा। हटा के क्या करो, प्रिंट ऊपर कर दो। ठीक है, अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, अब जरा नुपुर तुम ही बोलना। इसी में हमको सिर्फ और सिर्फ 1 से 20 चाहिए। अभी 20 से 1 नहीं चाहिए, 1 से 20 चाहिए। क्या?
जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी उल्टा चला था ना 20 19 18, अब मैं जाती हूँ 1 2 3 4 से 20 तक हो, तो आई तो का तो मैम ये करेंगे कि जो ये क्या है, ग्रेटर देन है ना, उसको लेस देन कर देंगे, और यहाँ नीचे जो प्रिंट के नीचे -1 है तो उसे +1 कर देंगे। ठीक है +1 कर देंगे, और आई में कोई चेंज नहीं होगा। ऊपर हमें बताना पड़ता है ना स्टार्टिंग I वैल्यू। is equal to 1। हाँ अब रन करो। 1 मिनट मैम, 1 मिनट। हाँ यहाँ पे कुछ चेंज होगा कि नहीं नुपुर? हाँ हाँ हाँ, होगा। क्या होगा, कहाँ तक चाहिए वैल्यू? 20 तक। हाँ तो 20। नुपुर मेरी बात सुनो, आई में हमेशा जो मुझे स्टार्टिंग वैल्यू होनी थी वो देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हाँ। रिजल्ट्स में हम 20 दे रहे थे, क्यों? क्योंकि मुझे पहली वैल्यू क्या चाहिए थी? 20। अब मुझे यस मैम। पहली वैल्यू 1 चाहिए। उसके बाद जब कंडीशन वो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाते हो, तब वहां पे यस वो मैम। देते हो जो तुम्हें लास्ट में वैल्यू चाहिए, जहां तक चाहिए। यस मैम। अब समझे? तो वाई यहाँ पे 20 ही होगा। अब रन करो एक बार। ठीक है 20 तक आ गया। यस मैम। ठीक है चलो, अब एक काम, अब तुम लोग एक काम करना, अब टाइम भी हो रहा है, अब सिर्फ और सिर्फ वाइल लूप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जितने करा दिए हैं सिर्फ। वाइल ओके लूप मैम। एक ही लाइन में आ जाएगा। Yes. ठीक है, ऐसे Yes. कुछ कुछ से ट्राई करो, जितना सिर्फ करा दिया ना उतने ही सिर्फ बार बार अपने अपने तरीके से लगा के फॉर देखो। लूप वाला बचा हुआ था, उसको फॉर लूप से करना था, कौन सा क्वेश्चन था? वो तुम्हारा कहा था तुमने खुद करोगे तुम लोग, उन वाला ये वाला। हाँ ट्राई मैम करना। करे? हाँ बताइएगा, मैम बताइएगा आपको ठीक है कैसे। मैम कैसे? फॉर लूप कैसे लोगे? नेम इज इक्वल टू वाइल। हाँ क्वेश्चन एक बार पढ़ लूं फिर से। क्वेश्चन ये था ना कि जब तक तुम्हारा पासवर्ड वो ना आ जाए तब तक चलता रहे, राइट? तो तुम पहले इनपुट कराओ पासवर्ड, इफ कंडीशन दोगे, इफ पासवर्ड इज इक्वल टू इतना प्रिंट कर दोगे, एल्स में चला जाएगा। ठीक है बैंक भी होगा ना इसमें? अरे इसमें तो तुम ऐसे ही दे दो, पहले इनपुट यहीं पे दे दो। Okay. वो तो रेंज भी लग जाता है नीचे ना, इनपुट दो पहले। रेंज तो नहीं लगेगी? नहीं रेंज नहीं लगेगी, है ना मैम? रेंज कैसे दोगे? देखो कुछ कुछ चीजें ना फॉर लूप में तुम्हें डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर लूप में तुमको एक पर्टिकुलर देना पड़ेगा कि इतने में अगर अटेम्प्ट नहीं हो रहा है तो वो तुमको एक टाइम पे एल्स में तुम्हें आउटपुट देगा फॉल्स। वही तो डिफरेंस होता है कि जो फॉर एग्जाम्पल फॉर लूप क्या होता है, उसको तुम्हें देना पड़ेगा कि तुम इतनी बार ही सिर्फ चल सकते हो। जैसे यहाँ पे वाइल लूप में क्या था, वो चलता जा रहा था जब तक आउटपुट उसका मैच नहीं हो रहा था, राइट? फॉर लूप में तुमको 2-3 बार देना पड़ेगा, लाइक तुम 2 ही बार चल सकते हो, 3 ही बार चल सकते हो। लिमिट पासवर्ड तो बस पे किसी का वॉइस नहीं आ रही, तुम्हारा कनेक्शन अब प्रॉब्लम कर रहा है तुम्हारा। हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। मैम मतलब इसमें रेंज देंगे, जैसे कि एक लिमिट, जैसे कि आप 3 बार या 5 बार ही पासवर्ड रॉन्ग डाल सकते हैं। हाँ करेक्ट। तो कैसे होगा, ट्राई करो थोड़ा सा। अभी तो इफ एल्स वाला सिर्फ लगाओ, जितना तुम्हें समझ में आ रहा है उतना लगाओ, फिर मैं बताती हूँ कैसे करना है। इफ एल्स वाला समझ रहे हो ना, कि जब तक कंडीशन वाली आ जाए तब तक ये हो, वरना फॉल्स। ये क्या मैम, वो पासवर्ड वाला इफ एल्स से हो रहा है, फॉर लूप से हो रहा है? हाँ
रन करने पे तो कैसा आ रहा है पहले समझना। मैम कोई आवाज नहीं आ रही है। हम्म, मेरी आ रही है? हाँ आपकी आ रही है। यशिका बोल ही नहीं रही है कुछ। ओके ओके। लॉक लॉक, ये इतनी बार क्यों लॉक आ रहा है? अच्छा मैंने 5 में दे रखी है। सेकंड पासवर्ड क्या था? पासवर्ड मैंने पाइथन डाला, पहले रॉन्ग डाले ना, लॉक लॉक रॉन्ग डाले, लॉक 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 कर रहे हैं। वो 5 बार लॉक, वो रिपीट नहीं, यहाँ पे इनपुट दो, एलिफ लगेगा, एल्स नहीं लगेगा। लेकिन तब भी वो 5 बार प्रिंट होगा, पता है तुमको? अच्छा, ऊपर फॉर लूप नहीं लगेगा पहली बार, ऐसे नहीं होगा। मतलब इसमें ये रेंज नहीं लगेगी, ये पूरा रेंज नहीं की बात, लगेगा। देखो तुम्हें लाइन कौन सी लानी है? लाइन ये आना चाहिए कि पाई मतलब कि इनपुट मैच कर जाए तो वो करेक्ट लिख के आए, हाँ, और अगर मैच ना करे तो वो जैसे रॉन्ग पासवर्ड नहीं, एंटर पासवर्ड, एंटर पासवर्ड आना चाहिए ना फिर तो। तो ये कैसे होगा कि वही लाइन है सिर्फ? उस लाइन को सिर्फ रेंज में रखो, ये पूरा इफ एल्स रेंज में नहीं जाएगा। देखो इफ एल्स अगर चला गया ना तो इफ एल्स ही में 5 बार चलेगा। अगर इफ की कंडीशन मीट नहीं होगी तो एल्स 5 बार कर देगा, अगर इफ की हो गई तो एल्स में जाएगा ही नहीं। हम ऐसे कुछ इफ नॉट इक्वल टू पाइथन प्रिंट, प्रिंट pw। एलिफ, एलिफ में क्या दोगे? एलिफ में देंगे देखो मैं बताती हूँ, यहाँ पे आता है ब्रेक का कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो जो तुमने ऊपर लिखा है, जो लाइन pwd इज इक्वल टू एंटर पासवर्ड, तुम्हें उसको रिपीट में लाना है, राइट? तो वो फॉर लूप के अंदर जाएगा। तो उसमें तुमको देना होगा फॉर आई इन रेंज 5, उसके नीचे वो लाइन आएगी एंटर पासवर्ड वाली, ठीक? यहाँ पे। तुम्हें बताना पड़ेगा वो फॉर आई इन रेंज 5 तुम्हें क्या चाहिए, तो वो लाइन नीचे आएगी, ठीक है? तो अब ये हो गया। अब ये फॉर लूप के अंदर है, इफ के अंदर क्या जाएगा? इफ pwd इज इक्वल टू पाइथन, प्रिंट करेक्ट पासवर्ड, यही आना चाहिए, राइट? मतलब पहले देखा थोड़ा सा। प्रिंट करेक्ट पासवर्ड। अगर करेक्ट पासवर्ड है तो स्टेटमेंट क्या हो जानी चाहिए? ब्रेक, क्योंकि देखो जो ये वाइल लूप होता है वो तब तक चलता है जब तक कंडीशन नहीं मीट होती। फॉर लूप को जितनी बार तुमने बोला वो उतनी बार चल के ही रहेगा। तो अगर तुम्हें पासवर्ड तुम्हारा करेक्ट हो तो यहीं पे स्टेटमेंट ब्रेक हो जाए, नीचे ना जाए, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे तुम? ब्रेक। एल्स तुम्हें क्या चाहिए? एल्स में जैसे पाइथन हो रहा है और एल्स, इसमें अगर जैसे नहीं नहीं, कि एल्स मतलब नहीं रॉन्ग होगा, एल्स, ठीक है मैम, एलिफ में नहीं। एलिफ में नहीं होगा, एल्स क्या होगा? लाइक रॉन्ग रिपीट पासवर्ड, हो फिर से, रॉन्ग पासवर्ड रिपीट नहीं होगा मैम, रॉन्ग रिपीट पासवर्ड या अच्छा लॉग, रिपीट तो हो रहा है। कुछ भी लिख दो। रिपीट में तो वो ऊपर लाइन है ना, रॉन्ग पासवर्ड। बट ये जो क्वेश्चन होता है वो जनरली वाइल लूप का ही है, ये फॉर लूप इसमें नहीं लगता है, ठीक है? देखिए मैम तो रन वाइल करके। रन करके देख लो। पासवर्ड ओ, लेकिन वो तुम्हारे पास सिर्फ 3 चांस होंगे इसमें, इसमें मैम ठीक है? 5 रेंज दे रखी है। हाँ सॉरी, 5 बार होंगे, 5 दिए तो 5 बार, 5 बार नहीं 4 बार होगा। तो ये लास्ट है मेरा, इसमें भी गलत करते हैं। एक और है, अच्छा 5 ही है। अब करेक्ट पासवर्ड दो। आ गया?
इसके बाद नहीं चलता। अगर तुम करेक्ट रॉन्ग भी देती तो वहीं पे रुक जाता, उसके बाद चलता ना वो। उसके रेंज कम कर लो, उसको 2 कर लो, बस एक बार रन करके देख लो। 5 बार टाइप करोगे, 2 कर लो इसको। अब रॉन्ग ही देना सारे। Yeah. हो गया? 2 बार चल के स्टॉप। समझ में आ गया कैसे वर्क कर रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम ठीक और है, क्वेश्चन करवाएंगे? अभी नहीं, अभी 22 हो गया है। अभी एक काम करो पहले तुम लोग, वाइल लूप अच्छे से दोनों लोग क्वेश्चंस लगा लो, जो यही बेसिक बेसिक जो कराए ना इसी में ही यही बार बार लगा लो, ताकि कल थोड़ा अच्छे से और पढ़े वाइल लूप। Yes, ठीक है, ma'am. अभी तो बेसिक था ये। फिर कल फ्राइडे, कल ये लूप के क्वेश्चन लगाने के बाद लेट्स डू मिक्स क्वेश्चन ऑन सैटरडे। ठीक है ना? Yes, फिर ma'am. असाइन करते हैं, फिर हम असाइन करेंगे, फिर मंडे से नया टॉपिक। तो अब जो नहीं आ रहा है उसको बता दो, उसका लॉस है, क्योंकि अब हम लोग सिर्फ प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ओके मैम। और तुम लोग भी अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं कर पाते किसी रीजन से ना, तो तुम लोग समझ लिया करो एक दूसरे से। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। मैम ओके। हाँ मैम बंद कैसे करते थे? यहाँ पे क्लिक करके? हाँ, अच्छा अरे ऊपर स्टॉप प्रेजेंटिंग लिखा है। अच्छा। हाँ बस। यस मैम। ओके, थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट मैम। गुड नाइट मैम, थैंक गुड यू। नाइट, बाय। बाय। शाज।